वही लोग, यहां के रास्ते अच्छे नहीं थे। जिस नगर में हम हैं वहां बहुत सुविधाओं का नगर नहीं है। हम जिस समय यहां बैठे हैं, मैं भाई विनय आर्य जी को और उनकी इस टीम को, जिनको आपके बीच में खड़ा करके सम्मानित किया गया था, इनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इस धरती पर झाड़ झंखाड़ थे, इसको इतना बढ़िया नया नगर बसाने में इन लोगों ने लगभग 2 महीने का समय लगाया। इनके लिए हम सबको विशेष रूप से बधाई देनी चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। तीन दिन का ये सम्मेलन ऋषि दयानंद के जन्म से लेकर आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम टंकारा में पहले कभी नहीं किया गया। ये पहली बार है। अनेक देशों के और भारत के कोने कोने से लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं गुजरात के गवर्नर होने के नाते, आर्य समाज के परिवार का हिस्सा होने के नाते आप सबका गुजरात की इस पवित्र धरती पर हार्दिक करता हूं। ये 3 दिन हम सब के लिए चिंतन के होने चाहिए और हमने इन लंबे काल में क्या खोया क्या पाया, मैं भाषण देने अपितु कुछ चर्चा आपके बीच में जरूर करना चाहूंगा, और वो भी इसलिए कि आप वो लोग हैं कि जो आर्य समाज का, जो ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचारों को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, जो वेद की परंपराओं को विश्व में कृणवंतो विश्वमारिम की बात कह रहे हैं, दिशा में चलने के लिए हमने यहां बैठकर थोड़ा जरूर चिंतन करना है। मैं बहुत आभारी हूं सुरेंद्र आर्य जी का, पद्मश्री पूनम सूरी जी का और पूर्व सभी। उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत गहरी कई बातें कही हैं, लेकिन दिक्कत एक है मेरे और आप सबके साथ। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत भाषण भी होते हैं, की है कि हम से भी पीछे पीछे जा रहे हैं। आज हम देश में देखते हैं, छोटे एक व्यक्ति उन और करोड़ों अनुयायी उसके खड़े हो जाते, एक एक। लेकिन आप आर्य समाज का इतिहास पहले सुन चुके हैं। जब ऋषि दयानंद ने दुनिया से हटकर के रास्ता दिया, ऋषि दयानंद ने जो चुनौतियां इस देश की प्रगति में बाधक थी, धाराओं को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया, और ऐसे समय में किया कि जब में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, नारी शिक्षा की कोई बात करता था तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। कोई सती प्रथा के खिलाफ धर्मी माना जाता था, जो अंधविश्वास था उसको हटाने की
उन्हें नास्तिक घोषित कर दिया जाता था। आदमी आदमी में इतना भेद पैदा किया जा रहा था, उन बातों को कोई उसे समाज से बहिष्कृत करने की बात होती थी। इन सारी समस्याओं और चुनौतियों के होते हुए हमारे गुरु दयानंद अकेले एक, सारी दुनिया एक तरफ थी, उनके विचारों को झुका नहीं पाई और अंत में सत्य दयानंद की हुई। और इसका प्रमाण महर्षि दयानंद के बाद और उनके समकालीन जितने भी समाज सुधार, सभी की विचारधारा को प्रभावित करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके बाद जितने भी सुधार के कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र में चले, मंत्र देने वाला यदि कोई था तो वो आपका और मेरा गुरु इस टंकारा की धरती में पैदा हुआ। मेरे भाई और बहनों, देश की आजादी का आंदोलन हो, चाहे कुरी द्वारा प्रदत्त वेद की पुनर्स्थापना का काम हो, गुरुकुलीय प्रणाली हो, डीए शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, वो किए दिशा और दशा को बदलने का काम किया। एक जमाना था कि जब भारत गया था, दयानंदमय हो गया था, और आज जब हम जिन लोगों से मिलते हैं, हर आदमी जब थोड़ी देर आर्य समाज दयानंद की, पहले आदमी का उत्तर होता है मेरे परदादा दयानंदी थे, मेरे पिता दयानंदी थे। लेकिन आज हमें क्या हो गया? अभी 20 दिन पहले मैं अहमदाबाद से दिल्ली, और मेरे पास में परमार्थ निकेतन के चिदानंद जी, उनकी और मेरी सीट संयोग से बराबर में आ गई। वो मेरे बिल्कुल बगल में पहले बैठे थे। जब मैं गया, मेरे साथ एडीसी साहब थे, और मेरे एडीसी साहब की जो ड्रेस है, इनको देखकर हर देखता भाई ये जिस आदमी के साथ है वो कोई किसी जिम्मेदारी के पद पे है। तो नहीं था। उन्होंने मेरे से पूछा आप किस जिम्मेदारी पे हैं? मैंने अपनी बात कही। उन्होंने तत्काल मुझे कहा हो आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है। मैंने कहा स्वामी जी आपके बारे में भी मैंने बहुत सुना है। तो बात चलते चलते हुई तो आर्य समाज के तरीके की बात शुरू की। तो केवल मेरी बातचीत से उनको अनुभव में आया कि ये स्वामी दयानंद का शिष्य है। ये स्वयं अनुमान लगा लिया, और मेरे अनुमान लगाने के बाद पता उन्होंने मेरे को, गवर्नर साहब मेरे पिता दृढ़ आर्य थे, और मुझे रोज सप्ताह में आर्य समाज, हमारे घर में दैनिक सत्संग होता था। विचार करो, जिस घर में दैनिक यज्ञ होता था, पिता दृढ़ आर्य थे, वो चिदानंद परमार्थ निकेतन में है, परिवार आर्य था। ये स्थिति उनके लिए नहीं है। अभी पिछले दिनों के पास आनंद एक नगर है, उसमें श्री श्री रविशंकर जी महाराज आए।
और उसमें मेरे को बुलाया। जब बातचीत तो श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना है। और इसके बाद कि आपके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, क्योंकि मेरे को जिन्होंने पढ़ाया वो आर्य समाज स्नातक है। वो ये को ले लें श्री रामाचार्य जी को। ये सब कौन थे? इधर उधर कुनबा फैल गया। हमारा सोचना तो चाहिए ना कि हम इतना दुनिया में हमारी जहां स्वामी दत्त विद्यार्थी जैसे, पंडित लेखराम जी जैसे, महात्मा आनंद, इतनी बड़ी परंपरा वो थी है। आप केवल इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि और मैंने आपस में बैठ के उनका हल करना चाहिए कि नहीं, रखना चाहता हूं। स्वामी और आर्य समाज की विचारधारा कल्याण की है, विश्व में फैलना चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं? आप वो लोग हैं को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते। जमाने में घर इनके लिए कोई नहीं बैठने वाला। मेरी बातों अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में पद प्राप्त नहीं करूंगा, इसलिए बात करने की, ध्यान करना मेरी बात का। जो ऋषि दयानंद विचार करूंगा पूरी ताकत के साथ, धारा को बढ़ाने का काम करेंगे कि इस विचार को बढ़ाने में सहयोग कर सकता हूं। अब ध्यान करना मेरी बात। इस आर्य समाज की प्रगति में बाधा क्या है? एक एक व्यक्ति इतने बड़े बड़े अनुयायी पैदा कर रहा है। हमारे इतने महान गुरु जिन्होंने सत्य का ही मार्ग दिखाया, आज हम खिसकते जा, सारी व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती जा रही। हाँ, मेरे पीछे चुप नहीं बैठना। कमजोर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? तो इस पे सोचना है। मैंने पद नहीं लेने, लेकिन मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और आर्य रहना है।
कुछ निर्णय मजबूती से लेने होंगे। 2-3 जरूर मैं आपके बीच में रखूंगा। जब मैं गवर्नर बना यहां गुजरात का, यहीं आया था टंकारा शपथ लेने के बाद। मैं उससे पहले टंकारा नहीं आया था। और मैं इस धरती पर जो मैं धर्म पूर्वक, जो मेरा काफिला टंकारा की ओर बढ़ रहा था, हो रहे थे, मैं इतना कर्म है उनका परिणाम कि मैं उस धरती पर पैर रखने का, धरती पर कभी मूल शंकर घूमा होगा। इतनी श्रद्धा से मैं यहां आया था। लेकिन जब मैंने उस परिसर को देखा, तो मैं इतना, जिंदगी में मैं कभी दुखी नहीं हुआ। इतना कष्ट मेरे को पहुंचा। अरे उनके कार्य, उनको देखो, यहां एक स्वामी नारायण संप्रदाय प्रदेश, उनके धर्म स्थलों को देखो, वहां अपनापन है। देखकर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए गया। यहां अखबारों में, समाचार पत्रों में चल गया, धरती पर माथा टेकने गए हैं। बात प्रधानमंत्री जी को भी पता लगी। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। मैं प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने मेरे को सीधा पूछा, टंकारा होया है? उनको पता था सूचना। मैं कहा जी हो आया। उन्होंने दूसरा शब्द क्या बोला, ध्यान करो आप मेरी बात की ओर। अपने भाई आर्य समाजियों को बोलो कि इस समय पूरे देश प्राइम लोकेशन पर संपत्तियां आर्य समाज के पास हैं। वो किसी आर्य समाजी गरीब नहीं है। लेकिन टंकारा में मेरे को दुख होता है, मुझे दुख होता है कि आप इतना बड़ा संगठन, उनका कोई भव्य स्मारक भी नहीं बना पाया आज तक। जो व्यवस्थाएं उनको भी ठीक नहीं कर पाए आज तक। ये तुम सब मिल करके इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्यों? अब अगली बात सुनो। देश के प्रधानमंत्री का पिछले साल सुना भी होगा दिल्ली में, वो ऐसे ऋषि पर बोले थे जैसे भाषण देता है, आया ना? वो इतने भगत हैं स्वामी दयानंद के। उन्होंने तो मेरे को एक बार बोला था, और मैंने एक सम्मेलन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि यदि स्वामी दयानंद सरस्वती उस, तो भारत को इतनी जल्दी आजादी ना मिल पाती। ये उनके शब्द हैं। और उनका साथ में जो देशभक्ति, जो निर्व्यसनी समाज का निर्माण का काम आर्य समाज ने किया। मेरे को अमित शाह जी कहते हैं, आपने आर्य समाज की युवा पीढ़ी को आर्य समाज में ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए। ये जरूरत है देश की, क्योंकि आर्य समाज ने जिस वैज्ञानिक परंपरा को बढ़ाया,
धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को दुनिया को दिया और उस देश में जो कुरीतियों का निवारण करके एक स्वच्छ परंपरा को जन्म दिया, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब ये बात सामने आई तो मैंने आदरणीय पूनम सूरी जी के सामने प्रस्ताव रखा। मैं सौभाग्य की बात ये मानता हूं कि डीएवी संस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है आर्य समाज की, हमारे है। लेकिन पूनम सूरी जी से पहले बड़ी लंबी परंपरा को मैंने देखा है जहां आर्य समाज की बात होना ही बंद हो गया था। ऋषि आते थे, व्यवस्थाएं भंग हो गई थी, लेकिन महात्मा आनंद स्वामी जी के परिवार में पैदा हुए डॉक्टर पूनम सूरी जी प्रधान के रूप में हमें मिले हैं। ये पूरा परिवार परंपरा से आज दयानंद आर्य समाज का दीवाना है। इस काल में हमें इस बात की प्रसन्नता है। मैंने इनके सामने बात रखी कि टंकारा में जो आपका ट्रस्ट है डीएवी का है, आप जो मदद चाहें, मैं गुजरात में हूं, मैं वो तो माननीय प्रधान जी ने कहा कि हमें भव्य स्मारक बनाने के लिए भूमि का टुकड़ा चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री और सरकार को बोला टंकारा से लेकर इस भूमि पर हम घूमें। ये प्राइवेट लैंड थी, लोगों ने बड़े बड़े पैसे, लैंड आपने जरूर देखनी चाहिए। 15 एकड़ भूमि और इस रोड मेन हाईवे पर आप 2 एकड़ की चौड़ाई में है और इसके बिल्कुल ठीक पीछे डेमी नदी, जिसमें मूल शंकर बचपन में अपने साथियों के साथ खेलते थे, वही ये डेमी नदी है और ये सूख जाती थी। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, अब इस पर हम चेक डैम बनवाने जा, महीने पानी रहेगा। प्रधान जी ने मॉडल की बात की, अभी आपने देखा है, इसके भवन के पीछे एक इतना राजकोट से कच्छ को जोड़ता है, पिता के साथ क्या अब, और इसका लगभग 250 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बनाने पर खर्च होगा। से निवेदन करता हूं, आप अपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्मारक बनाएं कि पूरे देश के, विश्व के आर्य लोग यहां से एक नई चेतना, नई प्रेरणा इस विचार को फैलाने में करें। हमारे पास कम से कम होना चाहिए था कि प्रकाश किया, वेदों का प्रकाश जहां अनिवार्य होगा वो परसों आएंगे। घोषणा उसी दिन में नई पीढ़ी को पीढ़ी तब जुड़ेगी नहीं कर पा रहे, की ताकत नहीं, ऐसे की सेवा की है कि ऐसे लोगों ने, ऐसे आगे परिवार के बच्चों चाहिए कि जिस
यदि ये नहीं किया, महापाप हमें लगेगा। नहीं पाते और परिवार कैसे फलीभूत होगा। और मजे की बात पता क्या है, ये सारा अपराध आर्य समाज के साथ नहीं करते। बुरा न मान, अंतर चेतना से बात कह रहा हूं। एक विशेष आयु होने के बाद बेटियों को काम सौंप देता है, पा लेता है। लेकिन आर्य समाज में ऐसा हो गया कि पदों को छोड़ते ही नहीं, भगवान ही पर जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने साल में चले गए, कितने आर्य समाजों के प्रधानमंत्री जगह उतनी आयु के कारण पड़ी, फिर दूसरे पैदा कर देते हैं। जिस कुएं से और स्रोत आने के तो यही स्थिति तो आप टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। यदि इसमें हम मजबूती से इसको नहीं अपनाया तो हम पिछड़ने वाले हैं और पिछड़ गए हैं। अब जमाना वो नहीं है जब हमारे
जाता था, ढोलक बाजे से प्रचार करता था। उन्होंने बहुत काम किया हमारे प्रचारकों ने, हम उनके ऋणी सभी के। लेकिन आज लोगों पे इतना समय नहीं है कि जो आपके सामने 2 घंटा बैठ करके प्रचार सुने। हाथ में मोबाइल है, आज सोशल मीडिया का युग है। इसमें इतनी ताकत आ चुकी है, इतनी ताकत आ चुकी है कि यदि कल रात आपने समाचार सुने हों तो आपने कल रात पाकिस्तान के चुनाव का विवरण देखा है? आप नहीं देख पाए कल, क्योंकि यहां थे। मैं रात टीवी देख रहा था। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं। विपक्षी पार्टी और वहां की सेना ने करने का मामला चालू कर दिया और उनके चुनाव चिन्ह छीन लिए, उनकी पार्टी का, और उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे हुए सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया, इतना उपयोग किया कि जेल में दिन अपने भाषण लिखे, और जब पेशी पर वो कोर्ट में जाते थे अपने भाषण उन अपने वकीलों को दिए, और वकीलों ने उनके अनुयायियों, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भाषण तैयार करके लोगों में प्रचारित किए, और उसका कि वहां पर बहुमत की ओर पहुंच गया। 90 सीटें इमरान खान को मिली वहां, 90 सीटें जेल में पड़े हुए। सारे नेता उनके खिलाफ, वहां की सेना उनके खिलाफ, लेकिन सोशल मीडिया ने जेल में पड़े दिला दी सबसे ज्यादा, और धोखा हो गया, नहीं तो पूर्ण बहुमत मिल जाता। मैं ये बात उनकी प्रशंसा में नहीं कह रहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब हमने इसकी ओर बनाना पड़ेगा। यदि हम इस दिशा में अपनी टीम खड़ी करते हैं तो बहुत बड़ा काम क्रांतिकारी प्रचार का हो सकता है। और इसका तरीका क्या है? मैं अपने से मैं 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस वेद प्रचार के मिशन पर खर्च करने की घोषणा करता हूं। एक करोड़ रुपया। 2 हमारे भाई हैं दक्षिण भारत, वहां डीएवी के नाम से उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं, विकास आर्य और पीयूष आर्य, बहुत अच्छे मेरे संपर्क में हैं और वहां बहुत बढ़िया काम करते दोनों युवा हैं। आर्य समाज को उन पे गर्व होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे दोनों भाई हैं और आर्य समाज ऋषि दयानंद के प्रति समर्पित हैं। मेरी उनसे 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और हम इस दिशा में प्रचार को आर्य समाज के को ले जाना चाहते हैं। मैंने उनसे भी आग्रह किया नेतृत्व दो, उन्होंने मेरी बात स्वीकार की। 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो देने को तैयार है। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी बैठे हैं, हमारे डीएवी के प्रधान हैं। इनके पास एक, उनका नाम ही योगी जी है, बहुत प्रतिभावान है, बहुत पढ़ा लिखा है, सौम्य है, दृढ़। मैं डॉक्टर पूनम मजबूत होकर के निकला था, वैसे नहीं आया।
मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अब हमें योगी की जरूरत है और योगी की जरूरत हमारी समाज के मिशन को बढ़ाने के लिए है। विनय आर्य एक युवक हमारे पास जो रात दिन 24 घंटे देश और विदेश में रात दिन लगे रहते हैं और उनकी टीम भी साथियों की है, उन सारी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। लेकिन के लिए जितने हम भाई बहन बैठे हैं, आप में ऐसे युवाओं को तैयार करो कि जो इस टीम को मजबूत करने में सहयोगी बन सकें। मैं आदरणीय प्रधान जी पूनम सूरी जी से कि योगी जी को, वो यहां है नहीं योगी जी, लेकिन जानता हूं, अच्छी तरह उनके व्यवहार को जानता हूं। यदि ऐसा प्रतिभावान युवा पढ़ा लिखा आर्य समाज में आएंगे तो डीएवी को भी ताकत मिलेगी, मेरे आर्य समाज को भी। प्रधान जी हैं क्या, चले गए? घोषणा करो खड़े होकर, मेरा निवेदन है। पकड़ो यहीं पे मां प्रधान जी को, बजाओ ताली। स्वीकार है कि नहीं महाराज? स्वीकार। ये काम होना चाहिए। सबसे मेरा निवेदन, मैं प्रधान जी का आप सबकी ओर से अभिनंदन, मेरी प्रार्थना को सार्वजनिक स्वीकार। अब हमने क्या काम करना है? जी ने भी बात की, जैसे मेरे मुंह की लोगों ने सम्मेलन खत्म करके, अपितु हमने नीतियों को लागू करने का तरीका इनका है। हमारे लोकपति हैं कि आज गर्व है, इनकी 40 फैक्ट्रियां चलती हैं और भामाशाही 3। अब ऐसी ताकत हमारे पास बढ़ाने की, ऐसे ये जो चल रहे ना मुकदमे, इनसे बाहर निकलने की है। इसको दुनिया के लिए एक ऐसा आदर्श स्टेज बनाना है जो यहां से प्रेरणा ले सकें, और इसका एक ही तरीका है। अब इस बहुत जल्दी हम सारे लोग मिलकर के बैठेंगे और बैठ करके आप एक युवाओं की, जो आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी आईटी पास आउट युवा हैं, ऐसे युवा जहां भी हैं, वो ऐसे आईटी पास युवा आपके पास है तो उनकी सूची आप विनय आर्य जी के पास भेजो, मेरे पास भेजो। हम ऐसे युवाओं को अपनी टीम में रखेंगे और उनके रोजगार के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, छोटी नहीं, पूरी व्यवस्था करेंगे। लाख से नीचे वेतन उनको नहीं देंगे शुरू में, हम कतई इस बात पर मजबूती से चल रहे हैं। ऐसे युवा जो सोशल मीडिया पर आज ऋषि दयानंद वेद और आर्य समाज के विचार को फैलाने की ताकत रखते हों, ऐसी टीम हमने खड़ी करनी है देश में, और ये करके रहेंगे अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 महीने में, लंबा काल नहीं, अगले। और इसके साथ दूसरा काम क्या होगा? हमारे ये आदरणीय संत बैठे हैं, हमारे आदरणीय जितने वैदिक प्रचारक हैं, वेद के विद्वान और पंडित हैं, ऐसे पंडितों की भी एक सूची तैयार करेंगे जो, लेकिन वो विद्वत्ता में परिपूर्ण है।
ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को वो लिखेंगे और ये युवा जो आईटी पास आउट है इनको देंगे वो, और ये विचार दुनिया में फैलेगा। बताओ ये काम समझ में आया कि नहीं आपकी? आप लोग समर्थन करते हैं? ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम हमने करना है और इस दिशा में मैं लंबी चर्चा न करते हुए बुजुर्ग लोग युवा लोगों को स्वयं पकड़ करके आगे लाने का काम करें। आर्यवीर दल का हमारा युवा पीढ़ी के युवा बेटे बेटियों को इस रास्ते से आर्य समाज में लाने का काम करें और सोशल मीडिया के द्वारा और विद्वानों के सहयोग को लेकर इसके द्वारा प्रचार का काम करने का काम करें। और ये जो भव्य स्मारक आदरणीय डॉक्टर नेतृत्व में बनने जा रहा है, आपने यहां शोध पीठ की बात की है। मैं सुन रहा था आपका भाषण, बड़े शोध पीठ है वो इसी स्मारक में बननी चाहिए। दूंगा आप ये काम दीनता हीनता कम ना खुद करते ना करने देते, इससे आज बाहर आने की जरूरत है। आया ना है हमने मिल करके। और ये जो भव्य स्मारक बने, सनातनी भाइयों ने, हम सब लोगों ने इस बात की खुशी है, श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने इतना बड़ा भव्य राम मंदिर, सरकार का एक पैसा नहीं लिया, जनता का सहयोग लिया, दिक्कत नहीं। लेकिन सोचनी चाहिए कि जिनका सहयोग इस और इसका प्रचार करके इसको इतना विशाल भव्य बनाओ बन जाए, हर तो पहले यहां से शिक्षा लेने के लिए आए। यहां पर इतना बढ़िया कि जिसमें बालक आकर एक नई चेतना प्रेरणा ले जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन मिले, खान पान की व्यवस्था मिले, घरों को कैसे बसाया जाए ये शिक्षा मिले, ऋषि दयानंद को समझ आज देने के लिए बहुत कुछ हम। उर्दू के उस शायर ने बोला था ना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये हमारी हालत बनी है। आज अंगड़ाई लेकर के उठना है। भाई और बहनों, देश बड़ी तेजी से एक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, 72 साल का आदमी 22 घंटे काम करता है, देश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, विश्व में सम्मान बढ़ा दिया। हम इस भावना के साथ, इस मिशन के साथ कि हमने आर्य समाज की इसको बदलना है। अलग अलग स्थानों पर आज हमारे लड़कों के जो गुरुकुल हैं, कितने देश में गुरुकुल थे, कहीं 100-150 से बच्चा एक में भी नहीं है, और वो भी वहां दीनहीन अवस्था में है। सारे देश के बिगड़े आवारा वहीं भेजे जाते हैं। हम इसलिए थे क्या? वहां तो विद्वान सन्यासी धर्मात्मा पैदा होते थे, अब सुधारकर बना दिए। हमारी गुरुकुलीय परंपरा कमजोर पड़ अनुसार इन व्यवस्थाओं को बदल करके इनको भी गतिशील करने की जरूरत है। हमारे साधु संत जो वृद्धावस्था में बूढ़े हो जाते हैं, सारा जीवन काम किया, उस समय उनकी दवाई का प्रबंध, उनके भोजन का प्रबंध, उनके आवास का प्रबंध,
उनके बुढ़ापे की निश्चिंतता हो, ऐसा भी काम हमने व्यवस्थाएं हम बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे और जितने भी आर्य समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, दानदाता लोग हैं, ऐसों को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहां मुंजाल परिवार का भी धन्यवाद करता हूं, जिस परिवार ने लंबे काल तक आर्य समाज के साथ जुड़कर समर्पण भाव से काम किया। यहां जो थोड़ा बहुत कुछ बन पाया तो वो इसी परिवार की देन है। लेकिन आज हम सब ने दोबारा मिल करके अपने अपने अहंकार को त्याग कर काम को आगे बढ़ाना है। अब ये सारी चीजें मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बात मैं फिर कहता हूं, मैंने कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आर्य समाज बढ़ते हुए दिखना चाहिए, विचार जिंदा होना चाहिए, वेद की परंपरा जिंदा होनी चाहिए। इसके लिए जो सहयोग होगा मैं पूरा करता रहूंगा और मैं पूर्ण विश्वास के साथ हम अगले 6 महीनों में इस दिशा में एक स्वरूप के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं पुनः इस भव्य आयोजन के लिए जितना परिश्रम यहां हुआ है, जितनी मेहनत यहां हुई है, मैं विनय आर्य भाई को और उनकी बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूं। भाई सुरेंद्र आर्य, पद्मश्री पूनम सूरी जी, मान्य सुरेश आर्य जी, धर्मपाल आर्य जी और जितने भी हमारे ये लोग हैं, इन सब को भी साधुवाद देता हूं। और इस आशा के साथ कि अब केवल भाषण दिए और घर बैठ गए, साल 1.5 साल में एक सम्मेलन फिर बुला लिया, फिर चले गए, फिर आ गए, इससे काम नहीं चलेगा। हमने जो समाज की जरूरत है, हम लोगों के काम आएंगे तभी लोग हमारे साथ आएंगे। केवल हवन किया, छुट्टी की, घर चले गए, सारी समाज में कौन आया ये नहीं पूछा, कौन नहीं आया इसका नहीं पता, कैसे काम चलेगा? हमारा परिवार बढ़ना चाहिए। ऋषि दयानंद का विचार, क्योंकि इससे स्वच्छ पवित्र श्रेष्ठ मार्ग दूसरा नहीं है। यही विज्ञान की कसौटी पर है, यही ईश्वरीय ज्ञान वेद का उपदेश है जो ऋषि ने हमें दिया। वो विचार बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने आपने ली है और हम नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। इस पाप से मुक्ति के लिए अब ये सम्मेलन हमें अगली नीतियों के लिए, आर्य समाज के उत्थान के लिए एक नई किरण और प्रेरणा लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत समय होते भी मेरी बात को सुना। आशा है कि हम और आर्य समाज को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की। बहन जी बैठे रहिए 2 मिनट, बस 2 मिनट। देखिए उन्होंने बहुत ही प्रेरणात्मक शब्द हमारे सामने रखे। हमारा कर्तव्य बनता है उन शब्दों के प्रति हम भी अपना आभार करें। 2 मिनट के लिए कृपया अपना स्थान लें। मैं बंधुओं सभी मंच की ओर से, आयोजक समिति की ओर से, माननीय आचार्य टंकारा की इस पुण्य भूमि पर झकझोर देने वाले शब्दों के साथ हमें भविष्य का मार्गदर्शन देने की एक अपनी प्रेरणा के साथ, और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी, दयानंद ने हमेशा बातों को कहा। दयानंद किसी बात को कहने से चूके नहीं। मैं किसके सामने क्या कहूं ना, जो सत्य है उसको सामने रख करके ही उन्होंने असत्य के मार्ग को हमेशा के लिए बंद करने का कार्य किया। मुझे लगता है दयानंद की पुण्य भूमि पर हमें वर्तमान की स्थितियों का यथार्थ आकलन करना इस परिप्रेक्ष्य में मुझे सार्थक लगता है। और यदि हम यहाँ पर वो सार्थक आकलन ना करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दयानंद की इस पुण्य भूमि पर आकर के भी हम सत्य से बचने का कार्य करेंगे। ऋषि दयानंद के जीवन का अगर एक शब्द में उल्लेख किया जाए, अगर उनके साथ में जीवित रहता है, वो जीवित रखता है दयानंद को, उसका नाम है सत्य। अकेला एक शब्द। और मुझे लगता है माननीय आचार्य देवव्रत जी ने भविष्य के मार्गदर्शन करने के लिए हमें सबको झकझोरा है, हमें हिलाया इस भूमि पर आकर के कि उठो, साल तो पूरे हो गए,
लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को 300 साल का लक्ष्य देना है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसकी तैयारी पूरी कर लो और अगले 99.5 साल के लिए पूरे लक्ष्य लोगों को दे दो, ताकि 100 साल के बाद हमारी अगली पीढ़ी जब 300 वर्ष के आयोजन के लिए यहां पर बैठे तो हमें झकझोरने के मार्गदर्शन के साथ में 300 वर्ष बाद वो यहां बैठे, इसके लिए आज उनका मार्गदर्शन हुआ है। मैं उनका कृत्य बहुत अंदर की हृदय की गहराइयों से उनका आभार करता को जगाने के लिए हैं, आगे बढ़ाने के लिए हैं, दयानंद के कार्यों को दुनिया में फैलाने के लिए हैं। और अच्छी बात यह है कि सुनने वाले भी वो को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। नहीं तो नागालैंड की धरती से, बांग्लादेश की धरती से, हमारे बीच में नेपाल की धरती से, अमेरिका की धरती से, कनाडा की, मॉरिशस की, ऑस्ट्रेलिया, सुरीनाम की धरती से, गयाना की धरती से क्यों कर लोग लाखों रुपया खर्च करके इस टंकारा की, इस पुण्य भूमि की रज को अपने माथे लगाने के लिए यहां पर आते। कल्पना तो करो बंधुओं, टंकारा वासी मालूम नहीं आपने दुनिया को क्या दिया। आपको पता नहीं दुनिया को कौन सा हीरा इस भूमि से मिला। कहते हीरे की खान वहां पर है, सोने की खान कहां पर है। मैं आज विश्वास से कहता हूं, अगर हीरे की खान दुनिया में कहीं पर है तो वो जन्मभूमि भी टंकारा, सोने की खान भी, सत्य की खान पर कहीं पर है वो जन्मभूमि टंकारा। और जिस वेद की परंपरा को कहीं ना कहीं अंधेरे में, कालिमा में ढकने का काम कर दिया, कहीं तिब्बत में हुआ हो, लेकिन अगर आधुनिक भारत में उस वेद को उठाने का यदि पुण्य भूमि का नाम कहीं पर दुनिया में आएगा तो उस पुण्य भूमि का नाम केवल और केवल एक ही होगा, टंकारा, टंकारा और टंकारा। इसलिए इस पुण्य भूमि का बंधुओं एक एक रजकण हमारे माथे पे लगाने लायक है। और माननीय आचार्य जी का एक एक हमारा मार्गदर्शन का कार्य करेगा, पूज्य सन्यासियों की प्रेरणा। मैं पुनः पुनः आप सभी का और आप सभी की ओर से माननीय आचार्य देवव्रत जी का, माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ सूचनाएं मैं उनके क्रम से दूंगा। माननीय आचार्य जी, आपने अभी जो अगली पीढ़ी की बात कही है, माननीय पूनम सूरी जी के, माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी के सुपुत्र, माननीय सुरेंद्र कुमार आर्य जी के सुपुत्र, श्री धर्मपाल आर्य जी के सुपुत्र, श्री प्रकाश आर्य जी के सुपुत्र, और स्वयं मेरा तो यह भी अनुरोध रहे सुपुत्र भी इसी मंच पर हो, को तैयारी करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये सब रहेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस पंडाल के अंदर उस संकल्प को लेने के लिए तैयार रहे, तब सार्थकता होगी। और एक संकल्प ले लीजिए, 12 फरवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ज्ञान ज्योति देकर के यहां पर लाइव होना है। व्यक्ति पंडाल के बाहर ना रह जाए, अपने साथ अपने सब साथियों देंगे। अभी से विचार कर लीजिएगा, उनका उद्बोधन हमारे लिए इतना जबरदस्त, उनकी इस समय व्यस्तताएं हैं। ऋषि दयानंद की जन्मभूमि से और उस लगाव में उन्होंने अपना आने का समय अगर नहीं निकल सका, लेकिन आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑनलाइन जुड़ना हमारा स्वीकार किया है। मैं आज उनके हृदय के हृदय से आभार करता हूं। कल हम उनके उद्बोधन को सुनेंगे। सभी लोग समय से पूर्व यहां पे कृपया 10 बजे से सम्मेलन ये आरंभ होगा, कल सुबह, अभी रात तक चलेगा, समय से पूर्व
साथियों, तेल की तलाश में न जाओ, को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को। देखो भाई, ताली बजानी तो हाथ ऊपर करें, एक हाथ में ढोंग, दूसरे में पाक पकड़ रखी हमने, और दोनों बजाएं जरा। किसने खिलाए हैं शमशानों में धूल गिरानों में, कौन दूधमय खानों में आग लगा खानों में, किसके माथे बहुत आभार संक्षिप्त कविता का, माननीय मनीषी जी का आभार। और अब हम एक स्मृति चिन्ह माननीय आचार्य जी को भेंट करेंगे इस सत्र के अंत में। माननीय पूनम सूरी जी और सुरेंद्र कुमार आर्य जी और समस्त महानुभाव, और मैं जो सत्र के लिए साथ आ जाए, उद्घाटन सत्र के चित्र के लिए एक बार साथ आ जाए। और मेरा डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी से अनुरोध रहेगा कि मंच को आप आगे बढ़ाएं दीजिए। कल जो है प्रधानमंत्री जी के सत्र में माननीय आचार्य देवव्रत जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, माननीय मत्स्य मंत्री भारत सरकार, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन उस सत्र में रहेगा। और उसके पश्चात बहुत सुंदर व्याख्यान, चर्चाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी तुरंत होने वाला है, और इसके पश्चात लगातार सत्र कंटिन्यूशन में रहेगा। मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि इन सभी सत्रों में अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें। एक सायंकाल 5 बजे बहुत सुंदर व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम है। शाम को 6 बजे शपथ का, जिसमें सारी दुनिया के लोग सांस्कृतिक मंच पे हमारे साथ होंगे जूम कॉल पर शाम को 6 बजे सभी लोग मंच पर पहुंच जाएं। और आज शाम को 6 बजे मंच पर बहुत सुंदर, शाम को जो बाहर वाला मंच है दोनों पे कार्यक्रम चलते रहेंगे, यहां पर भी वहां पर भी। ये मेरे अपने मित्रों को लिंक भेजें, आर्य संदेश TV. लगातार देखते रहें, लाइव देखते